अच्छा, यहाँ पर जो लोअर से क्या है कि वो है उसमें सिर्फ बोन्स का थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, और वही चीज़ है कि बोन की बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी में, वो वाइवा में ही करनी होती हैं। बाकी आपको सिर्फ क्लिनिकल्स का और बोन्स का थोड़ा बहुत हारना होगा कि कौन सी बोन है, और उसके बस, और इसमें ज़्यादा क्लिनिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लिनिकल्स ज़रूर देखने होते हैं। ठीक है, बोन्स में क्लिनिकल और साइड डिटर्मिनेशन वगैरह ये थोड़ा बहुत अटैचमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाइवा में ही कर लेना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके साथ कि बोन का फ्रैक्चर का क्यों क्लिनिकल करोगे, उसी में पता चलेगा कि कौन से के बोन कब फ्रैक्चर होती है। तो ये एमसीक्यूज़ बनते हैं ज़रूर कि बोन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ यही आते हैं कि कौन सी बोन है, जब गिरने से फ्रैक्चर हुआ तो कौन सी बोन का। क्लिनिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज़ ही आते हैं, एमसीक्यू नहीं आया करता है इसमें से। ठीक, अब यहाँ से फ्रंट ऑफ थाई से आपका जो है वो आपका थ्योरी का पोर्शन जो है स्टार्ट होता है। उसमें एक पहला इंपॉर्टेंट है कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई। थाई की कुटेनियस नर्व क्या है? सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, एससीक्यू आया हुआ ये बता दो। और ग्रेट और लॉन्ग सफनेस वैसे आगे ही एक्सप्लेन कर देगा जो एससीक्यू में आई होती है। उसके बाद से क्या है कि डीप फिशा, फिशा लाटा किसे कहते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक किसे कहा जाता है, फिमोरल ट्राइंगल, बाउंड्री कंटेंट्स, हर चीज़ एससीक्यू है पूरा कंप्लीट। डायग्राम मुश्किल कभी कभार आ जाए तो आ जाए, डायग्राम देते नहीं है। ठीक है, फिमोरल शीथ एससीक्यू है, फिमोरल कैनाल एससीक्यू में आगे। उसके अलावा फिमोरल हर्निया, हर्निया इसमें फर्स्ट इसमें यही है सिर्फ फिमोरल हर्निया है, सेकेंड ईयर में इनग्वाइनल हर्निया का जिक्र होता है। फिमोरल हर्निया क्यों होता है, इसकी सारी चीज़ें। फिमोरल आर्टरी पढ़ लेना, सिर्फ रीड कर लेना। परफंडा फिमोरस इंपॉर्टेंट है, उसकी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। बाकी उसने कहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल दिया हुआ है, क्लिनिकल ज़रूर करने होते हैं। अच्छा, वेन इंपॉर्टेंट या फिमोरल नर्व एससीक्यू है। मसल्स के लिए टेबल है इंपॉर्टेंट, कॉर्डेटस फिमोरस के मसल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अबडक्टर कैनाल्स हो गई, एससीक्यू है इंपॉर्टेंट, अबडक्टर कैनाल किसे कहते हैं। सब आर्टोरियल प्लेक्सस एक वाइवा में सवाल आया हुआ। बाकी क्लिनिकल्स और सारी चीज़ें। ठीक, मीडियल ऑफ द थाई के अंदर टेबल्स, और उसके साथ यहाँ पर ये फेमोरल नर्व ऑब्चुरेटर नर्व में डिफरेंस क्या है। ऑब्चुरेटर नर्व की सप्लाई पता होनी चाहिए कि किन किन चीज़ मसल को सिर्फ सप्लाई क्या है, रूट वैल्यू की, कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोर्स ना करें। ठीक है, और उसके बाद ये मिड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और ये आर्टरी को रीड कर लेना सिर्फ। और उसके साथ अब यहाँ पर हमारा ग्लूटियल रीजन में कुटेनियस नर्व स्ट्रक्चर अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और उसने कि मीडियस, इन तीनों के जो ये के अंडर द सरफेस हैं, ये सारे एससीक्यू हैं। उसके अलावा ये टेबल ज़रूर करना है, यहाँ से भी कुछ आया था कि ग्लूटियस मसल रीजन इंसेशन प्लस नर्व सप्लाई एक्शन, सारा पूरा टेबल करना है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर आ जाता है वेल्डिंग गेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेट में से वेल्डिंग गेट बड़ा हुआ कि मिनिमस और मीडियस जब पैरालाइज हो जाएं तो फिर से क्या होगा। और उसके अलावा जैसे क्या है ट्रेंडली बर्ड साइन क्या होता है, और यहाँ से सैक्रोट्यूबरस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ये दो टेबल कर लें। से क्या है कि ट्रांसेंट्रिक अनास्मोसिस, क्रूशिएट अनास्मोसिस और द स्ट्रक्चर दैट पासिस थ्रू लेसर शैटिक फोरामेन एंड ग्रेटर शैटिक फोरामेन में से कौन से स्ट्रक्चर पास आउट होते हैं, ये एससीक्यू में आ गए। और क्लिनिकल वगैरह बाकी सूट कर रहे हैं। पॉपुलेटियल फोसा बड़ा इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, उसकी बाउंड्रीज, उसके कंटेंट्स। पॉपुलेटियल आर्टरी भी एक एससीक्यू आया हुआ है। और उसके अलावा बाकी चीज़ें क्लिनिकल तो आपने वैसा करना है, बाकी चीज़ सिर्फ रीड कर लेना। यहाँ पर यह आता है कि फुट ड्रॉप कब होगा, फुट ड्रॉप कंडीशन कब होगी। अनास्मोसिस नी इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। और उसके अलावा बैक ऑफ थाई के अंदर टेबल्स, शैटिक नर्व एससीक्यू आ गया, क्लिनिकल्स ऑफ द शैटिक नर्व हो गए। और यहाँ पर परफोरेटिंग ब्रांचेज परफंडा फिमोरस की सेपरेट कर लेना। और क्लिनिकल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें आपने रीड ज़रूर करनी। ये समझो आप एफएससी की जैसे बायो होती है ना, हर लाइन पढ़नी पड़ती है, इसी तरह ये एनाटॉमी आपकी यहाँ पर ही है, किसी चीज़ यहाँ से भी कुछ बना देते हैं वो। ठीक है, इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा इसलिए सारा साल पढ़नी पड़ती है एनाटॉमी, और भूल जाती है। और उसके अलावा ये सुपरफिशियल एक्सटेंशन रेटिनोकुलम एससीक्यू आया हुआ है। और बाकी से इसका ये पता होना कि यहाँ पल्पेबल कहाँ की जाती है, जैसे क्या है कि एंटीरियर टिपियल आर्टरी, बाकी ये टेबल ज़रूर करने होते हैं। क्लिनिकल्स में आ गया। और उसके अलावा आपके पास ये डॉर्सल्स में क्या है कि पिटस आर्टरी, ये एससीक्यू डॉर्सल पिटस आर्टरी क्या है। तो बाकी ये ब्रांच मसल्स के टेबल सारे करने हैं, कोई भी मसल का टेबल आ जाता है प्रॉफ में। और उसके अलावा बैक ऑफ के अंदर थाई के अंदर ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम आ गया, और यहाँ पर ये सारा रीड कर लिया, मसल्स का हो गया। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आ गई एससीक्यू में इंपॉर्टेंट, और बाकी ये रीड कर लिया। और सोल ऑफ फुट के अंदर
एक है पाल्मर प्लांटर एपोनेरोसिस, इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। मसल सारे टेबल्स के पता होने इंपॉर्टेंट जो एससीक्यू आया हुआ है वो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के आया हुआ है। और अगर उसने क्या मेन नर्व जो है मीडियल प्लांटर नर्व अगर पैरालाइज्ड होती है तो उससे क्या नुकसान होगा, और इसकी ब्रांचेज ये मीडियल नर्व सारी आनी चाहिए। मीडियल प्लांटर नर्व कैसे कहते हैं, लेटर प्लांटर नर्व का ही पता होना चाहिए। आर्टरीज भी मीडियल प्लांटर आर्टरी और उससे क्या लेटर प्लांटर आर्टरी एंड पाल्मर आर्चीज, ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सोलह फुट में से कहीं से पूछा। इसमें एमसीक्यूज़ और एससीक्यू लिहाज से ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये टिबैलिस क्लिकेनियस क्या है, टिबैलिस एक्यूनस क्या है, वेरस क्या है, वल्गस क्या है, और ये इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वेनस ड्रेनेज ऑफ द लोअर लिम्ब एक दफ़ा एससीक्यू आया हुआ है। ग्रेट सैफनस वेन और शॉर्ट सैफनस वेन के बारे में तो यही पता चाहिए कि 5 एम्स याद रख लो। ग्रेट सैफनस वेन का पाथवे में 5 एम्स मौजूद होते हैं। और उसके अलावा वेरिकोज वेन किसे कहा जाता है, यह एससीक्यू आया हुआ है। सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स और डीप दोनों पता होना चाहिए, एससीक्यू में आया हुआ है। और उसके अलावा ये आया हुआ ग्रेट सैफनस वेन 5 एम्स का जिक्र किया हुआ है, यही याद कर लो, यही ग्रेट सैफनस वेन का पाथवे है। और ये चीज़ें करने की ज़रिए क्या कंपैरिजन लोअर अपर जिससे क्या है कि ये ज़रूरत नहीं होती करने की, कंपैरिजन भी करना कि लोअर और अपर के अंदर। और इसके जॉइंट्स में भी यही चीज़ है कि आर्टिकुलर सरफेसेस, टाइप ऑफ द जॉइंट, लिगामेंट ऑफ द जॉइंट, ठीक है, सारी चीज़ें यही आती हैं, यही इन्हीं में से एससीक्यू बनता है। बाकी उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके क्लिनिकल मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके जॉइंट के कि कौन सी मूवमेंट हो रही है, और जब फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स, नी जॉइंट्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर और इसके साथ क्या लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी, हमारी स्टेज में आया हुआ था लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी। बाकी ये सारे क्लिनिकल एक दफ़ा पढ़ लेना कि भाई इंटीरियर और उससे क्या है कि पोस्टीरियर से क्या है क्रूशियल लिगामेंट कब टूटते हैं, मीडियल और लेटर मैलुलस कब से क्या का फ्रैक्चर होता है, एंकल का भी यही चीज़ कि भाई लिगामेंट्स वगैरह, और ये क्लिनिकल्स, और हर जॉइंट के वही चीज़ 3-4 चीज़ें जो याद रखनी होती हैं। आर्चिस के अंदर सिर्फ उसने क्या है कि टेबल्स याद रखने, ये 2 टेबल्स आर्चिस के इंपॉर्टेंट है, इसी में से एससीक्यू आता है। उसके साथ यहाँ पर ये प्लानस हो गया, और ये 2 क्लिनिकल जो हो गए कि डिफरेंस प्लानस एंड पेस कैविस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बस।